नमस्कार दोस्तों, जिया डिफेंस में आपका स्वागत है। दोस्तों, GTRE LCM मतलब एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल प्रोग्राम के लिए STFE संस्करण मतलब स्मॉल टर्बोफेन इंजन संस्करण विकसित करेगा। जी हाँ दोस्तों, भारत के बेंगलुरु में गैस टरबाइन अनुसंधान प्रतिष्ठान GTRE ने विशेष रूप से एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल LCM कार्यक्रम के लिए 4.4 किलो न्यूटन थ्रस्ट क्लास स्मॉल टर्बोफेन इंजन STFE के एक संस्करण को डिजाइन और विकसित करने के लिए एक महत्वाकांक्षी परियोजना शुरू की है। इस परियोजना का लक्ष्य एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल को कम जोर वाले 3.3 किलो न्यूटन STFE वेरिएंट में लेस करना है, जिससे यह 500 किलोमीटर से अधिक की रेंज हासिल कर सके। दोस्तों, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO के अनुसार STFE मतलब स्मॉल टर्बोफेन इंजन एक सामान्य ट्विन स्पून इंजन है, जिसे आफ्टर बर्नर की सुविधा नहीं होती है। इससे कम परिचालन जीवन काल के साथ एक व्यय योग्य एकल उपयोग इंजन के रूप में डिजाइन किया गया है। मतलब दोस्तों, यह एक इंजन एक ही बार उपयोग होता है, क्योंकि मिसाइल पूरी तरह से ब्लास्ट हो जाती है, उसके बाद इंजन कोई काम का नहीं रहता है। इसलिए दोस्तों, इसमें इंजन एक ही बार उपयोग किया जाता है, जो इसे LCM कार्यक्रम में उपयोग के लिए आदर्श बनाता है। इंजन विभिन्न मॉड्यूल से बना है, जो इसे इष्टतम प्रदर्शन और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के साथ काम करते हैं। दोस्तों, इंजन विकास के अलावा GTRE ने LCM के लिए उप प्रणाली और लाइन रिप्लेसमेंट यूनिट LRU विकसित करने की जिम्मेदारी ली है। इनमें अल्टरनेटर, पायरो सिस्टम, ईंधन इंजेक्शन सिस्टम और डिजिटल इंजन नियंत्रण सिस्टम जैसे महत्वपूर्ण कंपोनेंट शामिल हैं। भारत में सार्वजनिक और निजी अनुसंधान और विकास प्रतिष्ठानों के साथ साथ उद्योग के साथ सहयोग करते हुए GTRE इन महत्वपूर्ण उप प्रणालियों के लिए एक मजबूत और आत्मनिर्भर आपूर्ति श्रृंखला स्थापित करने की दिशा में काम कर रहा है। दोस्तों, भारत एक STFE इंजन पर काम कर रहा है, जिसकी थ्रस्ट 3.3 किलो न्यूटन थ्रस्ट है, जो दोस्तों एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल में काम में ली जाती है। आपको पता है दोस्तों, क्रूज मिसाइल हो या कौन सी भी मिसाइल हो, उसको एक ही बार यूज़ किया जाता है। दुश्मन पर उसका प्रहार किया जाता है और उसमें इंजन का प्रयोग होता है और वो पूरी तरह से ब्लास्ट हो जाती है और इंजन भी उसके साथ काम खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, इस तरह की मिसाइलों में इंजन का एक ही बार उपयोग होता है। तो भारत ने अपना स्वदेशी इंजन का निर्माण किया है, जो एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल में काम आएगा। दोस्तों, स्मॉल टर्बोफेन इंजन का परीक्षण किया जा रहा है, उसका इस्तेमाल दोस्तों प्रलय जैसी क्रूज मिसाइलों में उपयोग किया जाएगा और दोस्तों इस इंजन का स्वदेशी तौर पर निर्माण भी होगा। दोस्तों, भुवनेश्वर बेहद जरूरी टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाते हुए भारत ने बुधवार को ओडिशा तट पर एक रक्षा सुविधा से नए मेड इन इंडिया टर्बोफेन इंजन के साथ स्वदेशी टेक्नोलॉजी क्रूज मिसाइल ITCM का परीक्षण किया है। दोस्तों, रक्षा सूत्रों ने बताया है कि सबसोनिक क्रूज मिसाइल निर्भय उन्नत संस्करण ITCM का सुबह करीब 10 बजे इंटीग्रेट परीक्षण रेंज ITR से छोटे टर्बोफेन इंजन माणिक के साथ परीक्षण किया गया। दोस्तों, पिछले साल 12 अक्टूबर को एक असफल प्रयास के बाद नए स्वदेशी इंजन के साथ मिसाइल का यह पहला विकासात्मक परीक्षण था, क्योंकि सिस्टम में तकनीकी खराबी के कारण मिशन को रद्द करना पड़ा था। दोस्तों, नए इंजन से लेस मिसाइल का कम दूरी के लिए परीक्षण किया गया। टर्बोफेन इंजन ने अच्छा प्रदर्शन किया। ध्यान इंजन के प्रदर्शन को मापने पर था, जिसे आगे की प्रगति के लिए डेक साफ करके मान्य किया गया है। अगला परीक्षण मिसाइल की पूरी रेंज को कवर करने के लिए होगा, एक वरिष्ठ रक्षा अधिकारी ने द न्यूज़ इंडियन एक्सप्रेस को बताया। दोस्तों, माणिक इंजन का पहला सफल परीक्षण महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक बार महारत हासिल करने के बाद टेक्नोलॉजी इंजन के विभिन्न संस्करणों को लंबी दूरी बहुत तेज क्रूज मिसाइलों के विकासात्मक मार्गदर्शक प्रशस्त करेगी। दोस्तों, DRDO ने मिसाइल प्रणाली में पहले इस्तेमाल किए गए विदेशी इंजन को बदलने के लिए एक नया इंजन विकसित किया है, जो 400 किलोग्राम थ्रस्ट क्लास के छोटे टर्बोफेन इंजन को क्रूज मिसाइलों को चलाने के लिए बेंगलुरु स्थित गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है। दोस्तों, माणिक के पास अत्याधुनिक डिजिटल कंट्रोल, उन्नत ईंधन नियंत्रण और पायरो सिस्टम है। एक रक्षा वैज्ञानिक ने कहा, बिना आफ्टरबर्न वाला ट्विन स्पून इंजन और हाई स्पीड अल्टरनेटेड अनकूल्ड हाई प्रेशर टरबाइन ब्लेड और कर्व्ड लो प्रेशर टरबाइन ब्लेड इसे दूसरों से अलग बनाते हैं। दोस्तों, DRDO द्वारा विकसित निर्भय भारत की पहली स्वदेशी निर्मित क्रूज मिसाइल है। प्रारंभिक बाधाओं के बाद हथियार प्रणाली ने 2012 और 2019 के बीच 6 विकासात्मक परीक्षण पूरे कर लिए हैं। कुछ उपयोगिता परीक्षण के बाद इसे जल्द ही सशस्त्र बलों में तैनात किया जाएगा। दोस्तों, 2 चरण वाला ICTM 6 मीटर लंबा है, जिसका व्यास 0.52 मीटर, पंखों का फैलाव 2.7 मीटर और लॉन्च का वजन 1.5 टन है। दोस्तों, यह 0.9 मैक की गति से चलते हुए 1000 किलोमीटर की दूरी तक लक्ष्य पर हमला कर सकता है। यह क्रूज मिसाइल भारत रूस के संयुक्त उद्यम सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस की पूरक होगी। दोस्तों, ब्रह्मोस एक
सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, जिसको दोस्तों रशिया और भारत ने साथ में मिलकर बनाया है ब्रह्मोस मिसाइल। इसलिए ब्रह्मोस मिसाइल को दोस्तों स्वदेशी मिसाइल नहीं कहा जाता। ब्रह्मोस मिसाइल को अगर किसी भी देश को हम बेचते हैं तो जो भी पैसे आते हैं उसका 50% रशिया को जाता है। इसी तरह ब्रह्मोस की मिसाइल की तरह ही भारत अपनी एक स्वदेशी मिसाइल को निर्मित करना चाहता है, जिसका नाम प्रलय है। और दोस्तों उसके सारे परीक्षण सफलतापूर्वक पूरे कर लिए हैं। और उसमें जो इंजन काम में लिया जाता है वो दोस्तों पहले रशियन इंजन को काम में लिया जाता था। भारत ने अब अपना खुद का माणिक इंजन डेवलप कर दिया है और उसका परीक्षण एक बार असफल रहा था, उसके बाद दोस्तों उसका परीक्षण करने पर पूर्ण सफलता मिली है। और दोस्तों वो मिसाइल को 1000 किलोमीटर की दूरी तक पहुंचा सकता है ये इंजन। दोस्तों भारत इंजन के हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने वाला है। दोस्तों हमारे को फाइटर जेट इंजन के लिए F414 इंजन की टेक्नोलॉजी तो भारत को मिल ही रही है, जो दोस्तों 98 किलो न्यूटन थ्रस्ट पैदा करता है। भारत के पास वो इंजन हो जाएगा जो तेजस MK2 में काम आएगा। उसके बाद दोस्तों हम साफरान के साथ को डेवलप करके एक और MK फाइटर जेट के लिए इंजन डेवलप करना चाहते हैं। वो इंजन दोस्तों 5th और 6th जनरेशन का होगा और वो 110 से लगाकर 120 किलो न्यूटन थ्रस्ट उत्पन्न करता है। इसके अलावा दोस्तों हमारे पास STFE इंजन है, वो हाई टर्बोफेन इंजन, जो दोस्तों 25 किलो न्यूटन थ्रस्ट पैदा करता है। उसको भी दोस्तों जो ट्रेनर फाइटर जेट है या जो बड़े UAV हैं उसमें काम में लिया जाएगा। और जो दोस्तों स्मॉल टर्बोफेन इंजन माणिक इंजन के बारे में बात की जा रही है, जिस पर हमने पूरा वीडियो बनाया है, वो दोस्तों भारत की स्वदेशी क्रूज मिसाइलों में उसका उपयोग किया जाएगा। क्योंकि दोस्तों क्रूज मिसाइल की दूरी 1000 किलोमीटर से बढ़ाकर उसकी 1500 भी हो सकती है, हम 2000 किलोमीटर तक भी पहुँचा सकते हैं। तो उसके लिए हमारे को इंजन की आवश्यकता थी, इसलिए हमने दोस्तों स्वदेशी इंजन का निर्माण किया। पहले हमारे को इंजन में सफलता नहीं मिली, पर दोस्तों फिर बाद में इंजन का परीक्षण पूर्ण सफलतापूर्वक हुआ। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमारा मनोबल बढ़ाएं। जय हिंद दोस्तों।